अरे ओ सामा, इस ट्रांसफार्मर का फ्यूज काहे उड़ता है रे बार बार? पता नहीं सरकार। पता नहीं? मुझे पता है। इसका फ्यूज जो है ना वो पतला हो गया है। मोटा करो इसको, अब देखते हैं क्या होता है। हो गया सरकार। हो गया तो खड़े खड़े मुंह काहे देख रहे हैं? चालू कर। अरे इनका हो गया रे। तो दोस्तों, अगर आपके एरिया में भी जो ट्रांसफार्मर है उसका फ्यूज बार बार उड़ता है तो बब्बर सिंह की तरह गलती कभी मत कीजिएगा, नहीं तो आपको लेने का देना पड़ जाएगा। तो इसके लिए दोस्तों थोड़ा इसके बारे में जानकारी लेना ज़रूरी है। कभी भी बिना जाने समझे पतला फ्यूज को मोटा नहीं करना चाहिए दोस्तों। तो इसके लिए दोस्तों थोड़ा जानकारी ज़रूर होना चाहिए ताकि आप खुद भी सेफ रहें और जो महंगा इक्विपमेंट है वो भी सेफ रहे। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग डिटेल्स में जानेंगे कि ट्रांसफार्मर में फ्यूज लगाया ही क्यों जाता है, कहाँ पर कितने एम्पियर का फ्यूज लगाना चाहिए, मतलब दोस्तों हाई वोल्टेज साइड में कितने एम्पियर रेटिंग का फ्यूज लगाना चाहिए, लो वोल्टेज साइड में कितना, और अगर ये फ्यूज बार बार उड़ रहा है तो इसका क्या क्या पॉसिबल रीज़न हो सकते हैं, वो भी हम लोग इस वीडियो में डिटेल्स में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों बने रहिए इस वीडियो के साथ, आपको काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा। तो दोस्तों सबसे पहले हमारा पहला सवाल ये आ जाता है कि फ्यूज हम क्यों लगाते हैं। तो दोस्तों फ्यूज एक प्रोटेक्टिव डिवाइस होती है। इसे कोई भी महंगे इंस्ट्रूमेंट के पहले लगाया जाता है ताकि कोई भी एडवर्स सिचुएशन हो, जो महंगे इंस्ट्रूमेंट है उसका कोई भी नुकसान ना हो। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर जो इंस्ट्रूमेंट की बात करने वाले हैं वो है डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। तो जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है उसमें 11,000 वोल्ट के लाइन इनपुट होती है और ट्रांसफार्मर के आउटपुट से 240 वोल्ट या फिर 440 वोल्ट का सप्लाई निकलता है। दोस्तों 240 वोल्ट और 440 वोल्ट में क्या अंतर है, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो आप मेरा इस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों जो 11 kV की इनपुट लाइन है उसमें हम लोग 3 फ्यूज इस्तेमाल करते हैं और इसी तरह से आउटपुट लाइन के पहले भी हम लोग 3 फ्यूज का इस्तेमाल करते हैं। ये फ्यूज या तो नॉर्मल फ्यूज हो सकता है या फिर MCC भी हम लोग लगा सकते हैं। दूसरा सवाल है दोस्तों कि हाई वोल्टेज साइड में मोटा फ्यूज लगेगा या फिर लो वोल्टेज साइड में। तो दोस्तों हाई वोल्टेज साइड यानी 11 kV साइड में जो फ्यूज लगते हैं वो पतले वायर के लगाया जाता है और जो LV साइड है यानी जहां पर 230 वोल्ट या 240 वोल्ट के लाइन है उसमें लगते हैं मोटा फ्यूज। तो इसका क्या कारण है वो भी थोड़ा यहाँ पर जान लेते हैं। दोस्तों फ्यूज जो होता है ना वो करंट रेटिंग के हिसाब से लगाया जाता है। जहां करंट कम होगी वहां पर पतला फ्यूज लगेगा और जहां पर अमाउंट ऑफ करंट ज़्यादा होगा वहां पर फ्यूज वायर भी मोटा लगाना पड़ेगा। तो दोस्तों जो ट्रांसफार्मर की 11 kV इनपुट लाइन है उसमें वोल्टेज देखिए कितना ज़्यादा है, 11,000 वोल्ट। तो दोस्तों इलेक्ट्रिकल में जब भी वोल्टेज ज़्यादा होगा तो करंट का मैग्नीट्यूड कम हो जाएगा, मतलब करंट उसमें कम होगा। और जो 230 वोल्ट या 240 वोल्ट के लाइन है उसमें देखिए वोल्टेज कम है लेकिन दोस्तों करंट का वैल्यू बहुत ज़्यादा है। इस चीज़ को दोस्तों हम लोग ट्रांसफार्मर के नेम प्लेट से भी पता लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए ये एक 100 kVA का ट्रांसफार्मर है। इसका इनपुट साइड में देखिए करंट रेटिंग है 5.25 एम्पियर और आउटपुट साइड में देखिए यहाँ पर देखिए करंट रेटिंग है 133.33 एम्पियर। यानी दोस्तों हाई वोल्टेज साइड में करंट का मैग्नीट्यूड कम होती है और लो वोल्टेज साइड में ज़्यादा। इसीलिए हम हाई वोल्टेज में पतला फ्यूज इस्तेमाल करते हैं और लो वोल्टेज साइड में मोटा। हमारा तीसरा सवाल आ जाता है कि हाई वोल्टेज साइड और लो वोल्टेज साइड में कितने एम्पियर के फ्यूज वायर लगेगा। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों जो ट्रांसफार्मर का नेम प्लेट हमने दिखाया है इसमें देखिए हाई वोल्टेज साइड में फुल लोड करंट है 5.25 एम्पियर। तो हमें जो फ्यूज वायर यहाँ पर इस्तेमाल करना होगा वो इससे 25% ज़्यादा एम्पियर रेटिंग का होना चाहिए, मतलब 5.25 का 125%। तो अगर हम लोग 5.25 का 125% निकालेंगे तो इसका वैल्यू आएगा दोस्तों 6.5 एम्पियर। तो 6.5 एम्पियर का तो फ्यूज वायर नहीं होता, तो इसके जगह पर हम लोग 7 एम्पियर के फ्यूज वायर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह से दोस्तों LV साइड में जो फ्यूज लगेगा उसका रेटिंग होगा 133.33 एम्पियर के 125%, यानी 166.66 एम्पियर। तो इसके लिए दोस्तों LV साइड में 12 SWG के फ्यूज वायर लगाएंगे। यहाँ एक ज़रूरी बात बता दूँ दोस्तों कि फ्यूज के लिए हमेशा फ्यूज वायर ही लगाना चाहिए। कई लोग दोस्तों फ्यूज वायर के जगह पर कॉपर वायर का इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए क्योंकि दोस्तों फ्यूज वायर हमेशा हाई रेजिस्टेंस और लो मेल्टिंग पॉइंट का होना चाहिए। क्योंकि दोस्तों फ्यूज वायर में कुछ क्वालिटी होती है, इसीलिए हम लोग फ्यूज वायर का इस्तेमाल करते हैं।
वो क्वालिटी ऐसे नॉर्मल वायर में नहीं होता। तो वो क्वालिटी क्या है दोस्तों? जो फ्यूज वायर होता है ना, उसमें हाई रेजिस्टेंस होता है लेकिन लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, मतलब वो जल्दी गलता है। इसीलिए फ्यूज वायर को हमेशा लेड और टिन के एलॉय या फिर टिन्ड कॉपर वायर से बनाया जाता है। इसके जगह पर अगर हम लोग सिर्फ कॉपर वायर इस्तेमाल कर लें दोस्तों, तो इसका जो रेजिस्टेंस है वो भी बहुत लो होता है, यानी रेजिस्टेंस लो मतलब हाई करंट फ्लो हो सकता है, और इसका करंट कैपेसिटी भी बहुत हाई हो जाता है। इसलिए दोस्तों अगर हम लोग कॉपर वायर का इस्तेमाल कर लेना तो ये खुद नहीं उड़ेगा, ये इंस्ट्रूमेंट को ही उड़ा देगा। तो चलिए दोस्तों अब देख लेते हैं कि ट्रांसफार्मर के फ्यूज बार बार उड़ने का क्या कारण हो सकता है। तो सबसे पहले ये बता दूं दोस्तों कि फ्यूज उड़ता क्यों है। दोस्तों फ्यूज वायर के अंदर से जब इसके रेटिंग के ज़्यादा करंट फ्लो होती है तो हीटिंग इफेक्ट के कारण फ्यूज वायर मेल्ट हो जाती है। तो दोस्तों हाई करंट फ्लो होने की क्या क्या वजह है वो जानना जरूरी है। तो सबसे पहला कारण है दोस्तों कि रॉन्ग टाइप ऑफ फ्यूज वायर इज इंस्टॉल्ड, मतलब जहां पर जितने एम्पियर रेटिंग के फ्यूज लगाना चाहिए अगर उससे हम लोग कम रेटिंग का फ्यूज लगा दें तो उस केस में क्या होगा दोस्तों कि वो फ्यूज बार बार उड़ेगा। इसलिए सही रेटिंग का फ्यूज चूज करना बहुत ही जरूरी है। नेक्स्ट कारण है दोस्तों ओवरलोड। दोस्तों जब नया नया ट्रांसफार्मर इंस्टॉल होती है तो उसमें कंज्यूमर की संख्या कम होती है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाता है धीरे धीरे कंज्यूमर भी ज़्यादा हो जाता है। तो इस समय ट्रांसफार्मर के जितने कैपेसिटी है अगर लोड उससे भी ज़्यादा हो जाए तो उस केस में भी फ्यूज उड़ सकता है। इस कंडीशन में दोस्तों सबसे पहले एलटी फ्यूज ब्लोन होता है, और अगर एलटी फ्यूज मोटा रहा तो एचटी फ्यूज ब्लोन हो जाएगा। और अगर दोस्तों कोई ज़्यादा दिमाग लगाकर दोनों फ्यूज को मोटा कर देना तो उस ट्रांसफार्मर को उड़ने से कोई नहीं बचा सकता। इसलिए दोस्तों अगर आपके एरिया के ट्रांसफार्मर में लोड ज़्यादा हो रहा है तो इसकी सूचना बिजली ऑफिस वालों को दें, ताकि बिजली ऑफिस वाले लोड को कैलकुलेट करके कोई दूसरा ट्रांसफार्मर की व्यवस्था कर सके। इसके बाद आता है दोस्तों अर्थ फॉल्ट। दोस्तों अर्थ फॉल्ट का मतलब होता है फेज वायर का करंट बिना लोड के डायरेक्ट ग्राउंड में चल जाना। अगर आप लोग अर्थ फॉल्ट और ओवर करंट के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं या फिर दोस्तों अर्थ फॉल्ट और ओवर करंट की वजह से सबस्टेशन में कैसे ब्रेकर ट्रिप होता है, ये सब अगर जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को देख सकते हैं। तो मुद्दे पर आते हैं दोस्तों जो एलटी फेज वायर होता है अगर वो बिना लोड के किसी कारण से ग्राउंड के साथ कनेक्ट हो जाए तो उस केस में फ्यूज उड़ सकता है। जैसे फेज तार अगर पेड़ के साथ अच्छी तरह से कनेक्ट हो जाए तो अर्थ फॉल्ट की वजह से फ्यूज ब्लो हो सकता है। इसके अलावा दोस्तों अगर फेज टू फेज शॉर्ट हो जाए तो भी फ्यूज बर्न हो सकता है। जैसे आजकल एलटी लाइन केबल के थ्रू ले जाया जाता है, तो अगर केबल का इंसुलेशन खराब हो जाए तो तारों के बीच चैट लग सकता है, यानी दोस्तों अगर फेज टू फेज शॉर्ट हो जाए तो उस केस में भी फ्यूज उड़ जाएगा। इसके अलावा भी दोस्तों जो सर्विस लाइन होता है उसमें भी फेज न्यूट्रल आपस में शॉर्ट हो जाता है। बहुत दिन हो जाता है दोस्तों तो इंसुलेशन लेवल डिक्रीज हो जाता है और उस समय फेज टू न्यूट्रल शॉर्ट हो जाता है। तो दोस्तों अगर किसी के सर्विस लाइन में भी शॉर्ट हो जाए तो भी ट्रांसफार्मर का फ्यूज उड़ सकता है। तो ये थी दोस्तों ट्रांसफार्मर की फ्यूज बार बार उड़ने की कुछ पॉसिबल रीजंस। तो दोस्तों आशा करते हैं इस वीडियो के माध्यम से आपके सारे डाउट क्लियर हो चुका होगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, और अगर दोस्तों आपका प्यार बांटना है तो कमेंट सेक्शन खुला ही है, उसमें आप लोग अपना प्यार बांट सकते हैं। तो दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। गुड बाय।